अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं करवाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिटर्मिनेंट की वो आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप वो इजीली अप्लाई कर सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में जो है वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। कुछ में हो रही हैं, कुछ में नहीं भी हो रही। वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी कहाँ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही। प्रॉपर्टी नंबर 1 है डिटर्मिनेंट की, if the rows and columns of the determinant are interchanged then the value of the determinant does not change. For example, देखें ये आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है, a11 a12 a21 a22, ठीक है। तो इसमें देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला, इसमें क्या किया है, वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो गई, रॉस को क्या चेंज कर दिया है, कॉलम में चेंज किया है। a11 a12 किस में चेंज हो गया है, कॉलम में, और a21 a22 किस में चेंज हो गया है, कॉलम में। इसको भी जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी, सही। तो अगर इफ़ द रॉज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट इंटरचेंज दैन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको इसमें दी हुई है, आप चाहें तो अपने तौर पे कोई डिटर्मिनेंट लेके और उसको सॉल्व करके दे सकते हैं। रॉस को कॉलम में चेंज करके देखिएगा, आंसर वही आएगा उसका। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है, द वैल्यूज ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन इफ़ एनी टू रॉस और कॉलम्स आर इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल, यानी अगर आप कोई सी भी दो रॉस और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उनका साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखें इसमें देखें a11 a12 a21 a22, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, ये आएगा। एंड a12 a11 a22 a21, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो ये आएगा। लेकिन ये दोनों सेम कब होंगे, जब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉलम्स आर इंटरचेंज किए हैं, यहाँ पे कॉलम्स इंटरचेंज हुए हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। Property number 3, if all the entries in any row column are 0 the values of the determinant is 0. For example, देखें अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम या एक रॉ जो है वो 0 होती है, ठीक है, तो वो पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम, वो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इसको देखें मैंने एक्सपेंड किया है। देखिए अभी तक आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़े हैं 2x2 के डिटर्मिनेंट ना, अब ये 3x3 है। तो अभी हम जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो मैं इसको अच्छा से और भी एक्सप्लेन कर दूँगी। इसको एक्सपेंड किया है कॉलम 1 से, ठीक है, 0 एज इट इज़ आया। अब 0 देखें, ये वाला रॉ छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें, ये और ये एलिमेंट आ गए इधर, 2x2 हो गया। फिर साइन ऑल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर 0 से 0 आएगा क्योंकि कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये रॉ छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, क्या आएगा हमारे पास, a12 a13 a32 a33, ठीक है, ये लिख दिया। इसी तरह इस 0 को लेंगे, देखिए ये 0 कौन सी रॉ में है, थर्ड रॉ में है, कौन सी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये कॉलम छोड़ दें, ये रॉ छोड़ दें, a12 a13 a22 a23, ये आ गया। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही है। देखिए इसकी कोई भी वैल्यू हो, जब 0 से बाहर मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें, इफ़ एनी टू रॉज और कॉलम्स, रॉज हो या कॉलम्स हों, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0, ठीक है। यानी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रॉज और कॉलम सेम हो जाएं तो वो, यानी आइडेंटिकल मीन सेम हो जाएं अगर, तो वो डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 की इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, आप देखेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है, ये हो रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी पार्ट 1 2 3 तीनों में यूज़ हो रही है, आगे भी यूज़ होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाइए। इफ़ एनी रॉ और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। अब नॉन ज़ीरो नंबर से मीनिंग है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। नॉन ज़ीरो नंबर के, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स इक्वल टू के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट
फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रॉ बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर के, अगर मैं इसको फर्स्ट रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, वो के है यानी 1 2 3 कुछ भी है, तो मेरे पास ये आएगा। इस रॉ को मैंने मल्टीप्लाई कराया तो के और के दोनों आ जाएंगे। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 आ जाएगा, 3 से कराएंगे तो 3 3 आ जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। जब आप इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब जब ये वैल्यू बचेगी तो इसकी वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा। अब आप इसको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, आपका आंसर वही होगा जो ये आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, if any row or column of a determinant consists of two terms, it can be written as sum of two determinant as given below, ठीक है। देखें इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कॉलम या रॉ में, कॉलम या रॉ, ये देखें ये कॉलम पूरा है, ठीक है, दो टर्म्स पे जो है वो कंसिस्ट हो रहा है, कंसिस्ट है, ये देखें 1 2 1 2 1 2, तीनों जो है वो 2 2 टर्म्स हैं। तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं टू डिटर्मिनेंट में। स्प्लिट किस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो उसकी सेकंड टर्म है वो आ जाएगी, ठीक है, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगी, एक्सरसाइज 3.3 के। Property number 7, if any row or column of a determinant is multiplied by a non-zero number k and the result is added to the corresponding entries of another row column, the values of the determinant does not change. For example देखें a11 a12 a21 a22, ठीक है। अगर जो है इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कोई भी वैल्यू, ठीक है, देखें क्या है, इफ़ एनी रॉ और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। एनी रॉ और कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है इस वाले कॉलम को यहाँ से, ठीक है, के से मल्टीप्लाई करवाया है, तो उसकी जो वैल्यू है उस पर कोई चेंज जो है वो नहीं आता। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसका पार्ट 1। आप 3x3 का डिटर्मिनेंट मैं आपको पहले भी प्रॉपर्टी जब एक्सप्लेन कर रही थी उसमें भी बताया था, अभी दोबारा बता देती हूँ। इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 से पार्ट 6 तक आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ रॉ 1 से, ये रॉ 1 है 5 - 2 - 4, ठीक है, रॉ 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ। तो 3/3 का ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम 2x2 में कर लेंगे, जो कि आपको पहले से आप सॉल्व करते हुए आए हैं। रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया 5, ठीक है। अब देखें 5 जिस रॉ और कॉलम में है उसको आप छोड़ देंगे, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में, तो ये छोड़ दिया, ठीक है। फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम क्या आया आपके पास, -1 -3 1 2, ये यहाँ पर आ गया -1 -3 1 2। फिर देखिए ऑल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस प्लस। अब ये माइनस जो है वो फार्मूले का है, ठीक है, और ये -2 क्योंकि रॉ 1 से कर रहे हैं एक्सपेंड, तो -2 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए -2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम में, तो लीव फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम। जब आप ये कॉलम और ये रॉ छोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 3 - 3 - 2 and 2, ये आ गया 3 - 3 - 2 and 2। ये तो आपको मैं समझा दिया, माइनस साइन फार्मूले का है, और ये -2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। फिर -4 पे आ जाएंगे क्योंकि रॉ 1 से कर रहे हैं, -4 कॉलम 3 में है और रॉ 1 और कॉलम 3 छोड़ देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट क्या आ गए 3 - 1 - 2 1, ये एज इट इज़ आ गया। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप लोग को ऑलरेडी आता है। 2 × -1 - 2, माइनस फार्मूले का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6 और माइनस साइन फार्मूले का, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2 और माइनस साइन फार्मूले का है ये। 5 - 4 कितना आ गया आपके पास आंसर 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया है, तो 0 × 2 0 ही होगा।
पार्ट 2 टू पार्ट 6 जो है वो होम असाइनमेंट है, अगर नहीं हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगी, क्योंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको अच्छे से और बता दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। देखिए, जब कहते हैं विदाउट एक्सपेंशन, इसका मतलब है कि आपको जो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सपेंड किया था रॉ 1 से या कॉलम 1 से या किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर रहे हो। विदाउट एक्सपेंशन की मीनिंग है कि आप उससे उस तरह एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे डिटर्मिनेंट के। जब भी ये वर्ड आएगा विदाउट एक्सपेंशन या लिखा हुआ आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आपने वही सॉल्व उसी तरह करना है क्वेश्चन को अटैम्प्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या कर रहे हैं इसमें, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कॉलम 3 को मैं ऐड कर रही हूँ कॉलम इसमें 1 में। क्यों कर रही हूँ ऐड, पता है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन 0 आ रहा है, हमें क्या लेकर आना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी कि अगर 2 रॉज और 2 कॉलम्स जो हैं, अगर 2 रॉज या 2 कॉलम सेम हो जाए, मीन्स आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो मैं क्या करूँगी इसमें कॉलम 3 को ऐड कर लूँगी कॉलम 1 में। जब कॉलम 1 में ऐड कर लूँगी तो उसमें से 2 कॉमन ले लूँगी, 2 कॉमन लूँगी तो मेरे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो सेम आ जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, मीन्स प्रूव हो जाएगा हमारा। देखें नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसमें लेफ्ट हैंड साइड कैरी की है, ठीक है, और वही कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड कर लिया, 6 + 8 3 + 5 2 + 4, ये आ गया 14 8 6। कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेंगे। अब कॉमन ले लें इधर से 2, ये भी प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉलम या रॉ में से हम कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम 1, ले लिया कॉमन, क्या आया यहाँ पे 7 4 3। ठीक है, अब देखें 7 7 4 4 3 3, दोनों आइडेंटिकल हो गए। सिंस कॉलम 1 and 2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है इसकी डिटर्मिनेंट की। तो जहाँ कहीं भी आपको प्रूव करना हो 0 के इक्वल, तो आपने क्या करना है, या तो 2 रॉज को सेम कर लें या आइडेंटिकल कर लें, या फिर 2 कॉलम्स को कर लें आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 में वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए 3 में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप करना है। मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड को कैरी करूँगी। मैंने प्रॉपर्टी 6 में करवाया था कि अगर किसी भी कॉलम में या रॉ में जो है वो रॉ या कॉलम 2 टर्म्स पे कंसिस्ट हो, ठीक है, 2 टर्म्स हो उसमें, ठीक है, जिस तरह इसमें है 2 टर्म्स है ना, ये और ये देखिए अलग अलग टर्म्स हैं, 1 2 1 2 1 2, तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं उस कॉलम को या उस रॉ को। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी कैरी कर रही हूँ, फिर कैरी करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको स्प्लिट कर दूँगी कॉलम 1 और 2 के साथ, इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख दूँगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए बेटा, इसमें आ जाइए आप, प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी है आपने, फिर क्या लिखा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सिर्फ ये एक लाइन आपने लिखनी है और उसको स्प्लिट कर देना है, इस वाले कॉलम को, कॉलम 3 को कॉलम 1 और 2 के साथ स्प्लिट करके लिख देना है प्लस करके। तो आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट्स नॉर्मली ये होता है जब इसको सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, शुरू में सबको होती है, ठीक है, आपको भी शायद होगी, लेकिन हो तो परेशान नहीं होना है आपको। थोड़े ही दिनों में आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं और आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपकी हर चीज़ आ जाती है प्रैक्टिस करने से ना। तो शुरू में आपको होगी, 1-2 लेक्चर में प्रॉब्लम होगी, इसके बाद आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए बेटा, इसमें मैंने होम असाइनमेंट दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 15 16। ये इसलिए दिया है 14 15 16 क्योंकि आप 2x2 के जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस हैं, इन्वर्सेस वगैरह फाइंड आउट करके आए हैं पहले से, और मैं स्टार्टिंग में भी करवा चुकी हूँ आपको। इन्वर्स फाइंड आउट करना आप सबको आता है। ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है ना, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, पहले भी आपने किया है, ठीक है, पहले एक्सरसाइज में मैंने करवाया है लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इसलिए 14 15 16 मैंने होम असाइनमेंट दे दिया है, 17 मैं खुद कराऊंगी, यानी बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ये आप खुद करोगे क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिएगा,
और शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, तो आपने परेशान नहीं होना है, आप आराम आराम से करते रहिए। और होमवर्क भी आपको अगर मैं दे रही हूँ आपसे इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप उसको ग्रेजुअली करते जाइए और मुझे बताते जाएं कितना हो गया है, ताकि मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती रहूँ बस। लेकिन परेशान नहीं होना है कि ये भी काम मिल गया, वो भी काम मिल गया, प्रॉपर्टीज़ भी करवा दी हूँ, ये भी करवा दिया, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आराम से चीज़ों को समझ के क्वेश्चंस को और फिर अटैम्प्ट कीजिएगा। वैसे मेरी कोशिश होगी कि एक नॉर्मल स्पीड में हम चलें। अगर होमवर्क मैं दे भी रही हूँ तो वो प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है, तो इसलिए दे रही हूँ मैं। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।